दोस्तों, यदि आप गूगल पे यूज करना चाहते हैं और गूगल पे के जरिए किसी और को आप पेमेंट करना चाहते हैं, लेकिन गूगल पे यूज करने के लिए आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है, तो भाई लोग हो सकता है कि आप अभी माइनर पर्सन है, मतलब आपका एज अभी 18 साल से कम है, इसलिए आपका अभी तक बैंक अकाउंट नहीं बने हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप 18 साल के ऊपर हो चुके हैं लेकिन अभी तक अपने बैंक अकाउंट नहीं बनाए हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने बैंक अकाउंट तो बना लिए हैं लेकिन आप अपने बैंक अकाउंट के जरिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं करना चाहते हैं। तो भाई लोग, बिना किसी बैंक अकाउंट के यदि आप चाहते हैं तो आप बस अपने आधार कार्ड नंबर के माध्यम से गूगल पे के जरिए किसी और को आप पैसे दे सकते हैं। तो वो कोई दुकान हो सकता है या फिर मॉल हो सकता है या फिर कोई दोस्त हो सकता है, तो उसे आप गूगल पे के जरिए बिना किसी बैंक अकाउंट के पैसे दे सकते हैं। लेकिन कैसे? आइए आज के इस वीडियो के माध्यम से आप सबको स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं। तो भाई लोग, गूगल पे कंपनी ने गूगल पे ऐप के अंदर ही एक न्यू ऑप्शन लॉन्च किए हैं जिसका नाम है दोस्तों यूपीआई सर्कल। तो यूपीआई सर्कल कैसे काम करता है? तो भाई लोग, यूपीआई सर्कल ठीक ऐसे काम करते हैं कि गूगल पे के जरिए बिना किसी बैंक अकाउंट के पेमेंट तो करेंगे आप, लेकिन पेमेंट का जो पैसे जाएगा वो कटेगा किसी और के बैंक से। तो जिसके बैंक से कटेगा तो वो आपके पेरेंट हो सकते हैं या फिर कोई दोस्त हो सकता है या फिर कोई और हो सकता है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आप सबको गूगल पे के अंदर यूपीआई सर्कल का सेटअप बनाना होगा। तो वो आप कैसे बना सकते हैं, आइए आज के इस वीडियो के माध्यम से आप सबको लाइव प्रूफ के साथ और स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं। तो इसके लिए भाई लोग वीडियो के अंदर बने रहिएगा और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दिल से एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि मेरे पास अभी दो मोबाइल है। तो मान लीजिए कि ये जो मोबाइल है ये आपका मोबाइल है और ये वाला मोबाइल आपके पेरेंट का है, मतलब मम्मी का भी हो सकता है या फिर पापा का भी हो सकता है या फिर किसी और का हो सकता है, जिसके गूगल पे अकाउंट के साथ आप अपने गूगल पे अकाउंट का यूपीआई सर्कल क्रिएट करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके लिए आपके पेरेंट का गूगल पे अकाउंट के साथ आपके पेरेंट का बैंक अकाउंट लिंक होना चाहिए, क्योंकि आप जब बिना किसी बैंक अकाउंट के अपने गूगल पे के जरिए किसी और को पैसे देंगे, मतलब भेजेंगे, तब दोस्तों जो पैसे जाएगा वो आपके पेरेंट के बैंक अकाउंट से ही जाएगा। लेकिन दोस्तों, मैं आप सबको बता दूं कि आप बिना अपने पेरेंट के परमिशन के ये वाला काम मत कीजिएगा। मतलब सबसे पहले आप अपने पेरेंट को गूगल पे अकाउंट का ये जो यूपीआई सर्कल वाला प्रोग्राम है इसके बारे में समझा दीजिएगा और इसे समझने के बाद यदि आपका पेरेंट आपको परमिशन दे तो ही दोस्तों आप अपने पेरेंट के सामने ही ये वाला काम कीजिएगा। तो ये बात दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा, बिना परमिशन के ये वाला काम करना सही नहीं होगा। या फिर यदि आप खुद ही एक पेरेंट है तो यदि आप चाहते हैं तो अपने चाइल्ड के लिए ये वाला प्रोग्राम यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके बच्चे बिना किसी बैंक अकाउंट के किसी दुकान में या फिर मॉल में या फिर किसी और को गूगल पे के जरिए बिना किसी बैंक अकाउंट के पैसे भेज सकेगा। तो भाई लोग, मैं यहाँ पे मान लूंगा कि ये जो मोबाइल है ये मेरे मम्मी का मोबाइल है और ये वाला मोबाइल मेरा मोबाइल है, लेकिन मेरे पास बैंक अकाउंट नहीं है। मैं बिना किसी बैंक अकाउंट के गूगल पे के जरिए किसी और को पेमेंट करना चाहता हूं और जो पैसे होगा वो मेरे मम्मी के बैंक अकाउंट से ही काटा जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है वो आप देख लीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पे अपना खुद का मोबाइल को ले लूंगा और मैंने अपने खुद के मोबाइल के अंदर गूगल प्ले स्टोर से गूगल पे ऐप को इंस्टॉल करके रखे हैं। तो आप लोग भी दोस्तों गूगल प्ले स्टोर से गूगल पे ऐप को इंस्टॉल कीजिएगा, उसके बाद इसे ओपन कीजिएगा। उसके बाद आप सबको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना होगा, तो मोबाइल नंबर डाल के नीचे कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आप सबको यहाँ पे नीचे गूगल पे अकाउंट का कुछ टर्म एंड कंडीशंस दिखाया जाएगा, तो इसे आप रीड कर लीजिएगा और यहाँ पे एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी दिया जाएगा, तो वो ओटीपी दोस्तों आप लोग यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पे गूगल पे अकाउंट के अंदर साइन अप हो जाएंगे। तो गूगल पे ऐप के अंदर साइन अप होने के बाद जैसे कि मुझे यहाँ पे बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए बताया गया है, लेकिन दोस्तों मेरे पास बैंक अकाउंट नहीं है। मैं बिना किसी बैंक अकाउंट के गूगल पे के जरिए किसी और को पेमेंट देना चाहूंगा। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना होगा कि यूपीआई सर्कल का सेटअप बनाना होगा। तो यूपीआई सर्कल का सेटअप बनाने के लिए यहाँ पे एक लोगो दिया गया है। चलिए इस लोगो पे क्लिक करते हैं, उसके बाद नीचे आते हैं। तो नीचे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यूपीआई सर्कल दिखाया गया है, जो कि यहाँ पे न्यू बताया गया है, मतलब न्यू गूगल पे के अंदर ये जो प्रोग्राम है इसे लॉन्च किया गया है। चलिए इस पे दबाते हैं। इस पे दबाने के बाद यूपीआई सर्कल कैसे काम करता है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो यदि आप चाहते हैं तो इसे रीड कर सकते हैं। तो भाई लोग नीचे दो ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि पहला है सेटअप पॉकेट मनी और दूसरा है रिक्वेस्ट समवन टू सेटअप।
तो भाई लोग यदि आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है और आप इस प्रोग्राम के जरिए किसी और के बैंक अकाउंट से किसी और को आप पेमेंट करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करना होगा कि नीचे जो ऑप्शन दिया गया है कि रिक्वेस्ट समवन टू सेटअप, इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट पे क्लिक कर दूंगा। तो भाई लोग यहाँ पे मुझे कुछ अलाउ परमिशन देने के लिए बताया गया है, चलिए यहाँ पे अलाउ करते हैं। उसके बाद मुझे यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिंक करने के लिए बताया गया है। तो जिस मोबाइल नंबर से मैंने अभी अभी गूगल पे के अंदर साइन अप किए हैं तो वो वाला मोबाइल नंबर मेरे सिम 1 पे है या फिर 2 पे है, वो मुझे यहाँ पे चूज करना है और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग लेगा। तो लोडिंग होने के बाद जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि मेरे सामने एक QR कोड दिखाया गया है। तो ऐसे ही दोस्तों आप सबको भी अपने गूगल पे के अंदर UPI सर्कल का जो QR कोड है उसे निकाल लेना है। तो QR कोड निकालने के बाद अभी मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि अपने मोबाइल को साइड में रख लूंगा और मैं यहाँ पे अपने मम्मी का मोबाइल को ले लूंगा। तो अपने पेरेंट के मोबाइल के गूगल पे के अंदर क्या करना है वो अभी यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए। तो इसके लिए सिंपली से मैं यहाँ पे अपने मम्मी के फोन के अंदर गूगल पे ऐप को ओपन कर लूंगा। तो पहले गूगल पे ऐप ओपन करने के बाद इस लोगो पे क्लिक कर दूंगा। लोगो पे क्लिक करने के बाद जैसे कि मैं जैसे यहाँ पे बैंक अकाउंट्स पे क्लिक करता हूँ तो ऐसे में आप लोग देख सकते हैं कि मेरे मम्मी के गूगल पे अकाउंट के साथ मेरे मम्मी का बैंक अकाउंट लिंक है। तो आपके पेरेंट के गूगल पे अकाउंट के साथ आपके पेरेंट के बैंक अकाउंट लिंक होना चाहिए। तो अपने पेरेंट के गूगल पे अकाउंट को आप ओपन कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे इस लोगो पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद नीचे आइएगा तो नीचे ऑप्शन दिया गया है कि UPI सर्कल, इस पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों नीचे आइएगा तो नीचे 2 ऑप्शन दिया गया है। तो आपके मोबाइल के अंदर आपने रिक्वेस्ट पे क्लिक किया था लेकिन आपके पेरेंट के मोबाइल के अंदर सेटअप करना होगा। तो इसके लिए आप लोग यहाँ पे सेटअप पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आप सबको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालने के लिए बताया जाएगा। तो इस बॉक्स के अंदर आप सबको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। मतलब मैंने अपने गूगल पे के अंदर जिस मोबाइल नंबर से साइन अप किया था उस मोबाइल नंबर को मुझे इस बॉक्स के अंदर डालना होगा। लेकिन दोस्तों मैं सबको बताना चाहूंगा कि वो मोबाइल नंबर आपके पेरेंट के मोबाइल में सेव होना चाहिए। तो भाई लोग मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर थोड़ा सा डाल दिए है। तो नीचे आप लोग देख सकते हैं कि जो नंबर है ये पहले से ही सेव है। चलिए यहाँ पे इस नंबर पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अलाउ करने के लिए बताया गया है। चलिए यहाँ पे वेल यूजिंग द ऐप पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे अलाउ पे प्रेस करते हैं। तो ऐसे में आप लोग देख सकते हैं कि इस फोन के अंदर कैमरा ओपन हो चुके हैं। इसका मतलब दोस्तों स्कैन करने वाला जो कैमरा है वो यहाँ पे ओपन हो चुके हैं। तभी मुझे यहाँ पे क्या करना होगा कि मैंने अपने मोबाइल के अंदर जो UPI सर्कल का QR कोड निकल के रखा था उस QR कोड को मुझे अपने मम्मी के इस फोन के जरिए स्कैन करना होगा। चलिए यहाँ पे स्कैन कर लेते हैं। तो QR कोड स्कैन करने के बाद जैसे कि पेरेंट के मोबाइल के अंदर 2 ऑप्शन दिया गया है। पहला है कि सेट ए मंथली लिमिट। इसका मतलब यदि आपका पेरेंट चाहेगा तो मंथली एक लिमिट सेट कर सकेगा, जिससे क्या होगा कि 1 महीने में आप लिमिट से ज्यादा किसी और को पैसे नहीं दे सकेंगे। तो आइए सबसे पहले यहाँ पे सेट ए मंथली लिमिट पे टिक लगाते हैं। उसके बाद नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। तो कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि आपका पेरेंट मंथली 15,000 रुपीज तक लिमिट लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करना चाहूंगा कि 1000 रुपीज यहाँ पे सेट करना चाहूंगा। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे लिमिट सेट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। तो कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद दोस्तों अभी यहाँ पे रिलेशनशिप डालने के लिए बताया गया है। मतलब जिसका QR कोड स्कैन किया गया है वो मेरा क्या लगता है वो मुझे यहाँ पे चूज करना होगा। इसका मतलब मैंने यहाँ पे मम्मी के फोन से अपना QR कोड स्कैन किए है तो मैं अपने मम्मी का चाइल्ड लगता हूँ। तो मैं यहाँ पे चाइल्ड पे टिक लगा दूंगा। तो आप लोग यहाँ पे अपने हिसाब से रिलेशनशिप डाल दीजिएगा कि आपने किसका QR कोड स्कैन किए हैं। उसके बाद नीचे है कि गवर्नमेंट ID नंबर, जैसे कि यहाँ पे आधार का ऑप्शन दिया गया है। तो जिसका QR कोड स्कैन किया गया है उसका आधार कार्ड नंबर आप सबको इस बॉक्स के अंदर डालना होगा। इसका मतलब मुझे यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर अपना आधार कार्ड नंबर डालना होगा। तो आधार कार्ड नंबर मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं। तो आइए अब यहाँ पे नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद दोस्तों मेरे मम्मी का बैंक अकाउंट यहाँ पे दिखाया गया है। चलिए भाई लोग अभी यहाँ पे नीचे सेंड इनवाइट पे क्लिक करते हैं। तो इनवाइट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों अभी यहाँ पे मेरे मम्मी का बैंक अकाउंट का जो UPI पिन है उसे डालने के लिए यहाँ पे बताया गया है। तो UPI पिन डालने के बाद जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि एक्सेप्ट योर इनवाइट विद इन 30 मिनट्स। इसका मतलब दोस्तों 30 मिनट्स के अंदर मुझे अपने फोन के अंदर एक्सेप्ट करना होगा। तो ऐसे ही दोस्तों आप लोगों को अपने पेरेंट के मोबाइल के अंदर करना होगा। उसके बाद अपने फोन के अंदर क्या करना होगा वो आप देख लीजिए। तो फिलहाल दोस्तों मैं यहाँ पे साइड में अपने मम्मी का फोन रख लेता हूँ और मैं यहाँ पे अपना फोन को ले लेता हूँ। तो अपने फोन के अंदर जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पे गूगल पे की तरफ से एक नोटिफिकेशन किया गया है और यहाँ पे बताया गया है कि ज्वाइन UPI सर्कल। चलिए इस नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो नोटिफिकेशन पे क्लिक करने के बाद जैसे कि नीचे एक ऑप्शन दिया गया है कि ज्वाइन UPI सर्कल। चलिए इस पे दबाते हैं। तो ज्वाइन पे क्लिक करने के बाद जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे ज्वाइन हो चुका हूँ और यहाँ पे मुझे बताया गया है कि यू कैन पे विदाउट अप्रूवल आफ्टर 30 मिनट्स। इसका मतलब दोस्तों मैं 30 मिनट के बाद अपने गूगल पे के जरिए किसी और को पैसे दे सकता हूँ, वो भी बिना किसी बैंक अकाउंट के। जो भी पैसे होगा वो मेरे मम्मी के बैंक अकाउंट से काटा जाएगा।
तो भाई लोग यहाँ पे दिखाया गया है कि मंथली लिमिट 1000 रुपीज, मतलब हर महीने में 1000 रुपीज पे कर सकता हूँ, वो भी बिना किसी बैंक अकाउंट के। दोस्तों जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि 30 मिनट के बाद अभी मेरे पास फिलहाल 3 मोबाइल है। तो भाई लोग ये वाला मोबाइल मेरे मम्मी का है और ये मोबाइल मेरा है, और ये जो मोबाइल है तो इस मोबाइल के अंदर मैंने फोन पे ऐप को ओपन किए है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे फोन पे के अंदर जो लोगो दिया गया है इस लोगो पे क्लिक कर दूंगा। तो इस फोन के अंदर फोन पे का जो QR कोड है वो दोस्तों यहाँ पे ओपन हो चुके हैं। तो आइए अभी आप सबके सामने ही बिना किसी बैंक अकाउंट के पैसे इस फोन पे के अंदर ट्रांसफर करके दिखाते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे अपना मोबाइल को ले लिए है। तो भाई लोग यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है कि स्कैन एनी QR कोड। चलिए इस पर दबाते हैं तो ऐसे में आप लोग देख सकते हैं कि मेरे गूगल पे के अंदर स्कैनर ओपन हो चुके हैं। तो आइए अभी आप सबके सामने ही इस फोन पे का जो QR कोड है उसे स्कैन करते हैं और पेमेंट करके दिखाते हैं। तो इसके लिए सिंपली से मैं यहाँ पे से स्कैन कर लूंगा। तो यहाँ पे इंस्टेंट स्कैन हो चुके हैं। तो आइए अब यहाँ पे अमाउंट डालते हैं। तो मैंने यहाँ पे 50 रुपीज डाल दिए हैं। चलिए यहाँ पे स्थिर के निशान पे क्लिक करते हैं। तो ऐसे में आप लोग देख सकते हैं कि नीचे दिखाया गया है कि UPI सर्कल। तो भाई लोग यहाँ पे एक तीर का निशान दिया गया है। चलिए इस पे दबाते हैं। तो ऐसे में आप लोग देख सकते हैं कि मेरे इस गूगल पे के अंदर बस UPI सर्कल है। नीचे भाई लोग यहाँ पे ऐड बैंक अकाउंट बताया गया है, मतलब मेरा बैंक अकाउंट इस पे ऐड नहीं है। जो भी पैसे जाएगा UPI सर्कल के जरिए जाएगा। चलिए यहाँ पे नीचे पे क्लिक करते हैं। तो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लोडिंग पे जा चुके हैं। तो इंस्टेंट जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पे पेमेंट हो चुके हैं सक्सेसफुल, बिना किसी UPI पिन के, क्योंकि UPI पिन मेरे पेरेंट के मोबाइल के अंदर पहले ही डाल दिया गया था। तो बिना किसी UPI पिन के आप किसी और को पैसे दे सकेंगे। तो आइए अभी देखते हैं कि मेरे इस फोन पे के अंदर पैसे रिसीव हुआ है कि नहीं। तो इसके लिए सिंपली से मैं यहाँ पे इस फोन को ले लूंगा, उसके बाद यहाँ पे बैक कर लूंगा, उसके बाद नीचे हिस्ट्री पे क्लिक कर दूंगा। तो ऐसे में आप लोग देख सकते हैं कि मेरे इस फोन पे के अंदर 33 सेकंड एगो 50 रुपीज रिसीव हुआ है, जैसे कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं। इसका मतलब इंस्टेंट के इंस्टेंट आप जिसको भी पैसे भेजेंगे उसके बस चला जाएगा। इसके अलावा पेमेंट करने के लिए यहाँ पे और भी ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे एनी वन का ऑप्शन दिया गया है, या फिर बैंक ट्रांसफर भी किया जा सकता है। चलिए यहाँ पे एनी वन पे क्लिक करते हैं और इस बॉक्स के अंदर एक UPI ID डाल देते हैं। तो भाई लोग इस बॉक्स के अंदर आप किसी और का गूगल पे अकाउंट का मोबाइल नंबर डाल सकते हैं और पे कर सकते हैं, या फिर UPI ID के माध्यम से भी आप लोग यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे UPI ID डाल दिए है। चलिए भाई लोग अभी यहाँ पे नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पे अमाउंट डालते हैं और यहाँ पे तीर के निशान पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे UPI सर्कल दिखाया गया है। चलिए यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो भाई लोग यहाँ पे इंस्टेंट पेमेंट हो चुके हैं और आप लोग देख सकते हैं कि मेरे इस फोन पे के अंदर इंस्टेंट के इंस्टेंट पैसे रिसीव भी हो चुके हैं। तो भाई लोग पहले मैंने यहाँ पे अपने मम्मी के फोन के अंदर लिमिट सेट किया था। तो आइए अब यहाँ पे नीचे वाला ऑप्शन के जरिए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। जैसे कि नीचे ऑप्शन दिया गया है कि अप्रूव एवरी पेमेंट, मतलब हर पेमेंट पे मेरे मम्मी को अप्रूव देना होगा। तो आइए अब यहाँ पे इस पर टिक लगाते हैं और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। तो भाई लोग यहाँ पे बताया गया है कि येस सेंड इनवाइट। चलिए इस पर दबाते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इनवाइट सेंड हो चुके हैं। तो 30 मिनट के अंदर मुझे यहाँ पे उस फोन के अंदर एक्सेप्ट करना होगा। जैसे कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे फोन के अंदर गूगल पे की तरफ से एक नोटिफिकेशन किया गया है। चलिए इस पर दबाते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे ज्वाइन UPI सर्कल पे क्लिक करते हैं। तो भाई लोग यहाँ पे मैं ज्वाइन हो चुका हूँ। जैसे कि भाई लोग यहाँ पे बताया गया है कि दे अप्रूव एवरी पेमेंट, मतलब हर पेमेंट पे मेरे मम्मी को अप्रूव देना होगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने QR कोड ओपन कर लिए है। चलिए भाई लोग अब यहाँ पे अपना फोन को ले लेते हैं और यहाँ पे बैक करते हैं और यहाँ पे स्कैन एंड पे का ऑप्शन दिया गया है, इस पे दबाते हैं। तो यहाँ पे मेरा स्कैनर ओपन हो चुके हैं। चलिए भाई लोग अब यहाँ पे स्कैन कर लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे स्कैन कर लिए हैं और यहाँ पे 50 रुपीज डाल दिए हैं। चलिए यहाँ पे स्थिर के निशान पे क्लिक करते हैं। उसके बाद नीचे UPI सर्कल दिखाया गया है। चलिए यहाँ पे रिक्वेस्ट पे क्लिक करते हैं। तो रिक्वेस्ट पे क्लिक करने के बाद क्या होगा कि आपके पेरेंट के फोन के अंदर एक नोटिफिकेशन चला जाएगा और आपके पेरेंट को अप्रूव देना होगा। जैसे कि मेरे मम्मी के फोन के अंदर एक नोटिफिकेशन आ चुके हैं। चलिए इस नोटिफिकेशन वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे कंटिन्यू टू पे पे क्लिक करते हैं। पे पे क्लिक करने के बाद दोस्तों मेरे मम्मी का बैंक अकाउंट यहाँ पे दिखाया गया है। चलिए यहाँ पे पे क्लिक करते हैं और अपना मम्मी का UPI पिन डाल देते हैं। तो UPI पिन डालने के बाद जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि इंस्टेंट पेमेंट यहाँ पे हो चुके हैं सक्सेसफुल। तो दोनों ही फोन के अंदर पेमेंट सक्सेसफुल यहाँ पे बताया गया है। तो ऐसे ही दोस्तों ये काम करता है, मतलब हर पेमेंट पे मेरे मम्मी को अप्रूव देना होगा तो ही दोस्तों मैं पेमेंट कर पाऊंगा। जैसे कि मैं जैसे यहाँ पे इस फोन के अंदर फोन पे का हिस्ट्री ओपन करता हूँ तो ऐसे में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 50 रुपीज रिसीव हो चुके हैं इंस्टेंट के इंस्टेंट। तो आशा करता हूं कि आप सबने ये अच्छे से जान लिए हैं कि कैसे आप लोग बिना किसी बैंक अकाउंट के गूगल पे अकाउंट का UPI सर्कल का यूज करके किसी और को कैसे पेमेंट दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों UPI सर्कल के जरिए आप किसी और को पेमेंट तो दे सकेंगे लेकिन किसी और से पैसे नहीं ले सकेंगे। तो ये बात दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो अपने दिल से एक लाइक करके जाइएगा और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी करके जाइएगा। इससे क्या होगा कि अगला जो वीडियो मेरा आने वाला होगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो चलिए फिर चलते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय दोस्तों।